दोस्तों, क्या आपको पता है कि देवी देवता बताकर ही भूत प्रेत भ्रम पैदा करते हैं। इसके बारे में अधिक जानते हैं, आइए। दोस्तों, आध्यात्म की राह तंत्र विद्या से होकर ही गुजरती है। यह स्पष्ट ही है, इसमें रोचक घटनाक्रम भी होते हैं। पूजा पाठ, कर्म कांड, तप साधना की राह पर चलते समय में बहुत सारे भ्रम पैदा होते हैं। यह भ्रम इन्हीं नकारात्मक शक्तियों यानी भूत प्रेतों के ही पैदा किए होते हैं, क्योंकि जिस शरीर में यह रह रहे होते हैं वहां से जाना नहीं चाहते, किंतु आध्यात्म की राह पर बढ़ते ही उन्हें यह प्रतीत होने लगता है कि जब उन्हें निकालने की कोशिश आरंभ हो चुकी है, चूंकि ये नकारात्मक ऊर्जा के रूप में ही होते हैं, गंदगी ही होते हैं, इसलिए पूजा पाठ, दिया प्रकाश, हवन भजन, घंटी, संगीत या कुछ विशेष प्रकार की आवाज, सुगंध इन्हें पसंद नहीं है। उनके आरंभ होते ही ये बेचैन होने लगते हैं, परेशान करना आरंभ करते हैं। सामान्य लोग तो तुरंत परेशान हो जाते हैं। वो चीखना, चिल्लाना और चेहरे पर तरह तरह के रूप भाव बनाकर बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये देवी, माता, काली या पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर देते हैं। अक्सर देवी जागरणों जैसे कार्यक्रम में यह आसानी से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ वही सब हो रहा होता है जो उनके अनुकूल नहीं होता। किंतु अज्ञानतावश लोग इन्हें सच का देवी देवता मान बैठते हैं, उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अशिक्षित तांत्रिक ऐसे अवसरों का लाभ उठाते हैं। वे उनका मंडन करने अपनी दुकान चलाते हैं, जबकि वे वास्तव में लोगों की समस्याएं बढ़ा रहे होते। लोगों को पता नहीं होता, इसलिए वे फंसते जाते हैं। यही प्रेत पूजा है। अशिक्षित तांत्रिक इन्हीं में फंसे होते हैं। श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में यही कहा गया है। बिल्कुल ऐसा ही घटनाक्रम पूजा पाठ में लगे सामान्य व्यक्तियों के साथ होता है। उन्हें सपने में, कल्पनाओं में ये देवी देवता नजर आने लगते हैं। कई बार तो साक्षात दर्शन देते से लगते हैं। इससे भी गंभीर घटनाक्रम साधु सन्यासियों के साथ होता है। ये गंदी शक्तियां नहीं चाहती कि वह साधना करे, अन्यथा उन्हें जाना पड़ेगा। इसलिए उन्हें साधना से भटकाने के लिए उनके मन में बेचैनी, झुंझलाहट, गुस्सा आदि पैदा करती है। वह उन्हें झेल लेता है तो यह फिर तरह तरह के रूप बनाकर परेशान करना आरंभ कर देती है, धोखे में डालती, डराती। कभी उनके गुरु के रूप में तो कभी उनके पूर्वज के रूप में धोखा देने लगती है, उनका रूप बनाकर डराने भी लगती है। अब यदि वह साधक डरता भी नहीं तो फिर ये ललचाना, भरमाना आरंभ करती है। ये तरह तरह के देवी देवताओं के रूप में आकर दर्शन देना आरंभ कर देते। इसमें बहुत सारे साधक फंस जाते, क्योंकि वे पहले से ही अपने मन में कोई न कोई देवी देवता का कल्पना चित्र बनाए ही होते। अब यदि यह चित्र पूरा होता हुआ दिखता है तो उन्हें यह सत्य मान लेते और अपनी साधना को पूर्ण समझते हैं। फिर लोक जगत में जाकर प्रवचन, उपदेश आरंभ कर देते हैं। अपनी द्वारा देखे गए देवी देवताओं के काल्पनिक स्वरूपों, क्रियाकलापों का बखान आरंभ कर देते हैं।
अब सामने बैठी भीड़ के लिए तो इतना वर्णन ही काफी मुग्ध कर देने वाला मायावी रहस्यमयी होता है। वो उनके भक्त हो जाते हैं। इस तरह से धोखे में ही जी रहे साधक धोता खाते धोखा खाते हुए धोखा ही देते रहते हैं। उन्हें कभी सच पता ही नहीं चल पाता। कई बार कई गलत गुरु भी ये करते हैं। वे अपने लालच में किसी को भी यही प्रेत पूजा कराकर उन्हें इसी प्रकार के दर्शन करा देते हैं। अक्सर जल्दी शक्ति सिद्धियां पाने की लालसा में ही कई लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं। रोचक यह है कि उसे ये सब सत्य मानकर ही कर रहे होते हैं। इनमें से कई की मंशा किसी को धोखा देने की भी नहीं होती। वे निर्दोष भी होते हैं, लेकिन चूक इतनी सी होती है कि ये झूठ को ही सत्य मान बैठते हैं। आगे की बात अगर जाननी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।